हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रिवर। ठीक है, इंडिया में कितने तरह के रिवर पाए जाते हैं उनकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ठीक है, बेस ऑन ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से होता है, बेस ऑन फ्लो किस तरीके से फॉलो करता है, और बेस ऑन बाउंड्री। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेस ऑन ओरिजिन के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए एक है हिमालयन रिवर और एक है पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, हिमालयन रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है, उसकी जिसका ओरिजिन जो होता है हिमालय से होता है, जैसे गंगा रिवर हो गया, यमुना रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, इंदस रिवर हो गया, सतलुज हो गया, चिनाब वगैरह हो गया। ये सब बड़े बड़े रिवर जो होते हैं जिसका ओरिजिन हिमालय में होता है उसको हिमालयन रिवर कहा जाता है। और पेनिनसुलर रिवर किसको कहा जाता है, जिसका ओरिजिन जो होता है वो पेनिनसुलर प्लेटू से होता है। ठीक है, इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू जो होता है वहाँ से उनका ओरिजिन होता है। देखिए उसमें भी दो तरह के हैं, एक है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, एक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरता है जाकर। ठीक है, डिस्चार्ज किसमें होता है, बे ऑफ बंगाल में जाकर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि देखिएगा कहाँ, जो अरबियन सी में डिस्चार्ज होता है। ठीक है, देखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे रिवर के नाम है, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ठीक है, बैतरानी है, सोवन रेखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको खास करके याद करने की जरूरत है। देखिए नर्मदा और ताप्ती तो याद है, आपको सबको पता है, रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। ठीक है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और गुजरात वगैरह से। लेकिन देखिए ये सब याद करने की जरूरत है। देखिए माही हो गया, साबरमती हो गया, ठीक है, मंदोवी हो गया, और एक है देखिए जुआरी। ठीक है, और पेरियार, पेरियार मुल्ला पेरियार जो डैम बना हुआ है यही पेरियार रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, जिसमें अर्थक्वेक आते रहता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल अर्थक्वेक जिसमें आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेस ऑन फ्लो के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए एक है नॉन पेरेनियल रिवर जो कि, और एक होता है पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर जो कि जिसमें साल भर पानी रहता है। ठीक है, और नॉन पेरेनियल रिवर जो कि बरसात के समय में सिर्फ पानी बहता है। ठीक है, याद करके रखिएगा नॉन पेरेनियल। एक पेनिनसुलर है, यहाँ पेरेनियल है, याद करके रखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए घाघर हो गया, सोवन रेखा हो गया, कावेरी हो गया, पेना रिवर हो गया। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो सीजनली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल और स्नो मेल्ट में ड्राई अप इन ड्राई पीरियड। ठीक है, सूखा का टाइम जब पड़ता है, ड्रॉट वगैरह जब कंडीशन आता है तो नदी जो होती है सूख जाती है। और पेरेनियल रिवर जो होता है पूरा साल बहता है, जैसे गंगा हो गया, उसके जितने भी ट्रिब्यूटरी वगैरह हो गया वो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया, उसके भी जितने भी ट्रिब्यूटरी है वो, और एक इंदस हो गया। ठीक है, ये तीन जो है पेरेनियल रिवर है कि पूरा साल भर इनमें पानी रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वही चीजें लिखा हुआ है कि पूरा साल भर पानी रहता है, कोई भी क्या बोला जाता है, सीजन वगैरह से कोई इनका रोल नहीं है। ठीक है, ग्लेशियर के पिघलने से उनका उनमें पानी आता है। ठीक है, बेस ऑन बाउंड्री के हिसाब से देख लीजिए इनलैंड रिवर और देखिए ट्रांस बाउंड्री रिवर। देखिए इनलैंड रिवर जो कि देखिए लूनी हो गया, घाघर हो गया, सरस्वती हो गया, मुठी हो गया। देखिए फ्लो विद इन ए कंट्री। ठीक है, इनलैंड का मतलब क्या होता है, इनलैंड कोई एक कंट्री के अंदर ही। ठीक है, नॉट रीचिंग द सी। इनलैंड देखिए एक कंट्री के अंदर और नॉट रीचिंग द सी, कि सी में जाकर नहीं मिलता। सबसे खास बात यह है लूनी और घाघर, सरस्वती और मिठी। ठीक है, ये रिवर जो होते हैं ना, देखिए जैसे लैंड में ओरिजिन होती है ना, तो कोई भी रिवर लैंड में ओरिजिन हुआ तो समुद्र में जाकर डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन कोई कोई रिवर ऐसे भी होते हैं, देखिए ये चार रिवर है, ये ऐसे भी हैं जो इनका ओरिजिन तो लैंड में हुआ, लेकिन वो समुंदर यहाँ पे इंडिया है ना, ओरिजिन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे समुंदर अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो इनका ओरिजिन यहाँ पे हुआ लेकिन वो समुंदर तक पहुँच नहीं पाए, यहीं पे रेत में ही सूख गए। ठीक है, राजस्थान वगैरह में ज़्यादातर ऐसे रिवर पाया जाता है। और देखिएगा तराई रीजन जो होता है ना, वहीं पे घाघर वगैरह जो होता है, जिसमें बड़ा बड़ा बोल्डर पाए जाते हैं, उनके नीचे से बहती है और बहुत जाकर जाकर सूखी जगह पर जाकर सूख जाती है, समुद्र तक पूरा नहीं पहुंच पाती, इसलिए इसको इनलैंड रिवर कहते हैं। और ट्रांस बाउंड्री रिवर देखिए जैसे गंगा हो गया, देखिए फ्लो अक्रॉस मल्टीपल कंट्री। ठीक है, एक या दो से एक से ज़्यादा कंट्री से होकर फ्लो को, जैसे ब्रह्मपुत्र मान लीजिए चाइना से होकर आता है, इंडिया में डूबता है, इंडिया से फिर बांग्लादेश में। गंगा देखिए इंडिया में आता है, इंडिया से फिर बांग्लादेश में डूबता है, तो वहाँ पे जमुना। इंदस देख लीजिए इंडिया से होकर गुजरता है। देखिए जैसे चाइना का तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है इंडस का, इंडिया में आता है, इंडिया के बाहर फिर पाकिस्तान से में जाकर पाकिस्तान में अरेबियन सी में जाकर डिस्चार्ज होता है। तीस्ता रिवर देख लीजिए। ठीक है, तीस्ता रिवर सिक्किम से ओरिजिन होता है, सिक्किम से होकर बांग्लादेश में जाता है। रवि हो गया, सतलुज हो गया, कोसी हो गया, बरक हो गया, ये सब जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर है कि एक ओरिजिन एक कंट्री में हुआ, दूसरा कंट्री से होकर गुजर कर जाकर डिस्चार्ज होते हैं समुद्र में। ठीक है, ये सब क्लासिफिकेशन था रिवर सिस्टम का। ठीक, क्या उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपका ट्रांस बाउंड्री वाला रिवर कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। थैंक यू, बाय बाय।